रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अहमदुकल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाइ तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन ताज रसूलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाल वल कलिमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उमामी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना हुजूर सरवर कायनात ज़ीनत मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद मोहतशम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला की फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से आज हम अपनी इस मरकज़ी जामे मस्जिद हक्कानी के अंदर 12 रोज़ा महाफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11वीं नशिस्त में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। मोहतशम सामीन हज़रात, जिस तरह कि आप जानते हैं कि कल 12 रबीउन नूर आमद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है और बंदा नचीज़ के ज़िम्मा मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद की निस्बत से ईद मिलादुन नबी ईदों की ईद का मौजू लगाया गया है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सही मानों में इसको बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुहतरम सामीन हज़रात, रब्ब कायनात ने
अल कुरानुल मजीद वल फुरकानुल हमीद में एक नबी का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कह रहे थे, क़ाला ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। हज़रत ईसा इब्न मरियम ने कहा, अल्लाहुम्मा रब्बना, ऐ हमारे रब, अनज़िल अलैना, हम पे नाजिल फरमा, माइदतम मिनस समा, आसमानों से, तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, हम इस दिन को ईद का दिन बनाएंगे, अगलों के लिए भी और पिछलों के लिए भी। तो अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुआ मांगना और रब्बे कायनात का कलाम इस बात का शाहिद है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक़्त आपने रब से दुआ मांगी, और दुआ में मांगा क्या? रब से दस्तरखान मांगा। हालांकि उस वक़्त किसी और मदद की जरूरत भी हो सकती थी, मगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे थे, ऐ हमारे परवरदिगार, आज के दिन अगर तू हम पे अपनी नेमत का ज़ुहूर करे और हमारे ऊपर दस्तरखान नाज़िल करे तो हम क्या करेंगे? फरमाया, हम अगलों के लिए भी ईद का दिन बनाएंगे और पिछलों के लिए भी ईद का दिन बनाएंगे। इससे पता चला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे, अगरचे खाना आ जाए तो हम हर साल ही मेरी उम्मत के अगले भी और पिछले भी ईद का दिन भी मनाएंगे और इस पे अल्लाह ताला का शुक्र भी बजा लाएंगे। यानी कि वहां पर दस्तरखान उतरे तो ईद का दिन हो सकता है। अल्लाह की नेमत हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मांग रहे थे और ये इजहार कर रहे थे, अगर दस्तरखान उतरा और हमने इसको हासिल किया तो हमारे अगलों पिछलों के लिए ईद होगी और हम हर साल ही इसको ईद बनाएंगे। तो अहले सुन्नत तुम्हें मुबारक हो, अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मत के अफराद की खातिर दस्तरखान आए, यानी आसमानों से खाना आए, तो दोनों उम्मतों के लिए ईद हो सकती है, यानी पिछले और अगलों के लिए ईद मनाई जा सकती है। अगर हमारे लिए हसनैन का नाना आए तो हमारे लिए भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ईद मनाई जा सकती है। तो इस पर कितने बड़े दलाइल हैं और कितने बड़े हवाला जात हैं। आज जो लोग लफ्ज़ ईद के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एतराज करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि लफ्ज़ ईद तो कुरान में मौजूद है और खुद अल्लाह के नबी की दुआ के ऊपर रब्बे कायनात के ये अल्फाज उतरे हैं और रब्बे कायनात ने इन अल्फाजों को महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने अलम नशरा पे उतार कर आने वाली उम्मत को ये पैगाम दिया है। वो तो ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती थे जो खाना आने पर ईद मना रहे थे। सुनियो, तुम भी हसनैन के नाना के आने पर ईद मनाओ और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमें महबूब अलैहिस्सलाम भी अता फरमाया है और ईद मनाने वाला मकाम भी अता फरमाया है। लफ्ज़ ईद हदीस मुबारका में मौजूद है। वो किस तरह? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक़्त मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ फरमा हुए, आगे जिस वक़्त देखा एक कौम ने रोजा रखा हुआ था तो सरकार ने उनसे पूछा, रोजा किस बात का है? तो उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि देखो, हमने रोजा इसलिए रखा है कि इस दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरऔन की कौम से निजात बख्शी थी, फिरऔन को गर्क किया था, इसलिए हम इस दिन को ईद बनाते हैं और रोजा रखते हैं।
तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब को हुक्म दिया, फरमाया हम तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज्यादा करीब हैं, ज्यादा हकदार हैं, लिहाजा हम भी रोजा रखेंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। सरकार ने खुद रोजा भी रखा और रखने का हुक्म भी अता फरमाया। पता चला अल्लाह ताला अगर किसी मुसीबत से निजात दे या अल्लाह ताला की नेमत मुकम्मल हो, अल्लाह ताला का करम और फजल हो जाए, उस दिन रोजा रखा जाए या मिलाद मनाया जाए, ईदों की ईद भी बन जाती है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीद भी हो जाती है। तो पता चला इस दिन को ईद के तौर पर लफ्ज ईद कहा जा सकता है। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु दुर्रतुन नासिहीन के अंदर हवाला मौजूद है। वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का मकाम कितना है। कहते हैं कि अगर ईद को देखा जाए उम्मत की खातिर, तो फिर ईद छोटा लफ्ज नहीं, छोटी खुशी नहीं, छोटा इज्जत और मकाम वाला मर्तबा नहीं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे थे, दुर्रतुन नासिहीन में जो ईदों का जिक्र है, आप कहते हैं अगर कोई साहिब ईमान इस जहां से हालत ईमान में फौत हो जाए तो वो दिन भी उसके लिए ईद का दिन बन जाता है। अगर कोई साहिब ईमान क़यामत के दिन पुल सिरात से बाहिफाजत शिफात रसूल अलैहि सलाम हासिल करके पुल सिरात से गुजर जाए तो वो भी मोमिन के लिए ईद का दिन बन जाता है। तो सुनियो, ये तो वो आमाल हैं जो आखिरत की तरफ से हैं। अगर इस दुनिया में हजरत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लाल इस कायनात में तशरीफ फरमा हो, इमामुल अंबिया बन के आए, खातमुल अंबिया बन के आए और अपनी गुनहगार उम्मत की खातिर बशारतें लेकर आए, तो ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन भी ईदों की ईद बन जाती है। लिहाजा इस लफ्ज के ऊपर किसी मुहद्दिस ने, किसी शारहीन में से किसी ने, किसी मुफक्किर ने, किसी ने भी एतराज नहीं उठाया कि ये ईद का दिन क्यों है और किस लिए मनाया जाता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आप फरमाते हैं, मैं एक मकाम पे मौजूद था, हमसे यहूदियों ने कहा कि तुम्हारे कुरान में अल्लाह के कलाम में एक आयत है, अगर वो आयत हमारे नबी पर उतरती तो हम हर साल उस आयत के उतरने पर ईद का दिन बनाते। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने उसको जवाब दिया कि हमें याद है वो दिन जिस दिन ये आयत उतरी थी। कौन सी आयत? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आप फरमाते हैं ये आयत तो उस दिन उतरी थी जिस दिन 2 ईदों वाला दिन था, यानी अरफात के मकाम पर अरफा के दिन ये आयत उतरी थी। आप फरमाते अरफा का दिन ईद का दिन है और जुमा का दिन था, जुमा का दिन भी ईद का दिन है। जिस दिन ये आयत रब्बे कायनात ने हमारे महबूब अलैहिस्सलाम के अलम नशरा के सीने पे नाजिल फरमाई थी, अल्लाह ताला ने उस दिन हमें 2 ईदों वाला दिन अता फरमाया था। पता चला दिन एक हो, ईदें 2 भी होती है। और अगर देखा जाए तो जुमातुल मुबारक का दिन ये भी हदीस मुबारक में है कि ईद का दिन है। अल जुमातो हज्जुल मसाकीन, अल जुमातो ईदल लिल मुस्लिमीन, के जुमा का दिन महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खातिर हज का दिन भी है। और ये जुमातुल मुबारक का दिन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए ईद का दिन भी कहलाया जाता है। तो पता चला दिन एक है मगर ईदें 2-2 हैं। हम क्यों ना कहें कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ वो दिन है जिस दिन आमना का लाल आया है, उम्मत का गम खार आया है, और अल्लाह ताला ने इस दिन को इस उम्मत की खातिर ईद बना के अता फरमाया है।
फिर उन लोगों का एक इतराज होता है कि ये तो एक बार जिंदगी में सोमवार का दिन आया है, जिस दिन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत हुई, वो सोमवार का दिन था। और उस दिन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हो गई, तो तुम लोग एक मर्तबा ईद मना चुके, हर साल क्यों मनाते हो? और सोमवार के दिन की तो फजीलत ही नहीं, सोमवार के दिन का किसी हदीस में किसी आयत में तज़किरा ही नहीं। और वो आयत पढ़ते हैं वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, सारे दिन अल्लाह के हैं, मगर तुम सोमवार के दिन ये तज़किरा करते हो कि हमारे महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं और वो ईद का दिन था, और उस दिन की निस्बत से तुम हर साल 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन को ईद का दिन बनाते हो। तो इसमें जवाब ये है कि सोमवार के दिन के बारे में महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद सोमवार के दिन का तज़किरा भी फरमाया है और उम्मत को उस अमल का पैगाम भी अता फरमाया है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हदीस मुबारका की रावी है। आप फरमाती हैं महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औकात हर माह में सोमवार के दिन का भी रोजा रखते थे, और उस दिन को महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तज़किरा फरमाते थे कि इस दिन मेरी विलादत हुई है, इस दिन मैं मबऊस किया गया हूँ, इस दिन अल्लाह का कलाम मुझ पे पहली वही नाजिल हुई है। मैं रोजा भी रखता हूँ, अपना मिलाद भी मनाता हूँ और अपनी गुनाहगार उम्मत को मिलाद की खुशी का पैगाम भी अता फरमा देता हूँ। पता चला ये अमल तो सरकार से साबित है, और महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अमल को खुद कर गए हो, उम्मत के लिए सिर्फ हुज्जत ही नहीं बल्कि महबूब दो आलम की सुन्नत बन जाता है। जो इस सुन्नत पे अमल करे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम भी राजी हो जाते हैं, खुद खुदा भी राजी हो जाता है। सोमवार का दिन अगरचे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत हुई और सरकार रोजा रखा करते थे, और इसमें रोजा रखने से मुराद ये नहीं कि सोमवार के दिन के रोजे की कबूलियत बड़ी है, बल्कि मखसूस ये है, सरकार के अल्फाज हैं कि इस दिन मेरी विलादत हुई, मैं रब का शुक्र भी अदा करता हूँ, अपना मिलाद भी मनाता हूँ। पता चला उस दिन रोजा रख के ईद का दिन मनाया जाए, या महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के नारे लगाकर ईद का दिन मनाया जाए, या लंगर पकाकर रब का शुक्र अदा करने के साथ ईद का दिन मनाया जाए, ये हर सूरत में जायज है। और अहले सुन्नत व जमात इसको ईद का दिन कहा करते हैं। दूसरी हदीस मुबारक सोमवार के दिन की खुसूसियत और फजीलत के लिहाज से महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरबार रिसालत में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा हुए। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिस वक्त गुफ्तगू हुई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्बास तुम सोमवार के दिन मेरे पास तशरीफ ले आना और साथ ही अपने बेटों को भी ले आना। फरमाया सोमवार के दिन तुम भी आना, अपने बेटों को भी ले आना, मैं अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ मांगूंगा तेरे लिए और तेरी औलाद के लिए। फरमाया जो कुछ सोमवार के दिन मैं तेरे लिए और तेरी औलाद के लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल फरमा के तुम्हें और तेरी औलाद को नफा अता फरमाएगा। तो पता चला सोमवार का दिन तो वो अजमत वाला दिन है, सरकार उसको मखसूस क्यों कर रहे हैं कि सरकार की विलादत बासआदत का दिन था। और सरकार बताना चाहते थे अगर मेरे उम्मती सोमवार के दिन जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएं, मेरे आमद के तज़किरे करें और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम करें, तो कोई बातिल ताना ना दे सके। मैं इस अमल पे मोहर लगा दूंगा,
क़यामत तक मेरे गुलाम जश्न ईद मिलादुन नबी भी मनाते रहेंगे और मेरी आमद के नारे भी सुनाते रहेंगे और ये हुज्जत उनके लिए कायम हो जाएगी। परवरदिगार मेरे अमल के बदले उनको भी सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह या रसूल मरहबा 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 जिंदाबाद। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के दिन को हम ईद के तौर पे मनाते हैं और क्यों ना मनाएं। वो लोग जो इतराज करते हैं कि देखो साल में ईदें तो 2 हैं मगर तुम मनाते हो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन को ईद और कहते हो ये ईद है। लफ्ज ईद हर उस खुशी के मौका पे बोला गया है जो खुशी बार बार लौट के आए। जितने शारहीन हैं, जितने मुहद्दिसीन हैं, उनकी आरा को अगर पढ़ा जाए तो यही चीज साबित होती है कि जो खुशी बार बार लौट के आए उस दिन को ईद का दिन कहा जाता है। ईदें तो साल में 2 मर्तबा आती हैं, बार बार लौट के आती हैं, मगर वो ईदें कैसे मिली, ये ईद कैसे मिली, इस ईद के बारे में और उस ईद के बारे में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हालांकि वो इबादत वाली ईदें हैं और ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद वाली ईद है। जिस वक्त सवाल पूछा गया कि ईदें तो 2 थीं, ईद उल फित्र और ईद उल अधा, दरमियान में से 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी कहां से आई, तो उसका जवाब ये है कि हर दौर में हर नबी की उम्मत में कुछ त्यौहार हुआ करते थे। उन त्यौहार के बदले में रब्बे कायनात ने ईद उल फित्र और ईद उल अधा अता फरमाई है और आमद सरकार के बदले में इस उम्मत को जश्न ईद मिलादुन नबी अता फरमाई है। उनका इतराज ये भी खत्म हुआ, अगर वो 2 ईदें मिली हैं तो सरकार की वजह से मिली हैं, सरकार की शरीयत की वजह से मिली हैं, सरकार के निजाम मुस्तफा की वजह से मिली हैं। पता चला वो 2 ईदें छोटी ईदें हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी को रब्बे कायनात ने बहुत बड़ा बुलंद मकाम अता फरमाया है। और बकिया नबियों की ईदें कौन सी थी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाना से पहले जो अंबिया आए उनके भी त्यौहार थे, उनकी भी ईदें थी। जिस तरह के हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ईद में जाती थी और उस दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बुतों को मिटाया, बुतों को तोड़ा, तो हमारे मुहद्दिसीन लिखते हैं इस्लाम के लिए वो भी बहुत बड़ा दिन ईद का था, जिस दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुतों को तोड़ने के बाद फतह भी अता फरमाई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ईद के बारे में रब्बे कायनात ने सूरह तोहा में इरशाद फरमाया, मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की ईद सूरह तोहा में मौजूद है और मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत की ईद 12 रबीउल अव्वल के दिन को कहा जाता है। सरकार की आमद पे जो दिन ईद मनाई जाती है, इस दिन को ईद कहना, इस दिन को ईद मनाना और खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमल करके अपनी उम्मत को अता फरमाया है। आज उनके इतराज़ात ही खत्म नहीं होते और ईद के साथ उनका एक जुमला होता है कि अगर ईद है तो फिर पढ़ते क्यों नहीं, ईद के दिन तुम ईद नमाज क्यों नहीं पढ़ते। इतने अकल के अंधे हैं कि लफ्ज़ ईद तो खुशी पे बोला जाता है,
लफ्ज़ ईद तो मुसर्रत पे बोला जाता है, खुशी हो, मुसर्रत हो, अल्लाह की नेमत मिले, औलाद हो या घर में अल्लाह ताला कोई बड़ी नेमत अता करे, वो खुशी का दिन ईद का दिन होता है। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ सारी ईदों का ईद का दिन होता है। मोहतरम सामीन हज़रात, लफ्ज़ ईद हर खुशी के दिन को कहा जाता है और उन अहबाब के जो मुख्तलिफ एतराज़ात हैं ये बेमाना हैं, मगर ना उनके पास कोई दलील नहीं। जिस वक़्त शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने सूरह वद्दुहा के पहले लफ्ज पे तफसीर लिखी, उन्होंने कहा वद्दुहा, इस दिन की कसम। आपने जब ये तफसीर लिखी और दिन की कसम उठाई तो आपने तफसीर में बयान किया, आपने कहा वो दिन कौन सा दिन है? आपने कहा वो दिन ये दिन है जिस दिन हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई थी, जिस दिन महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन तशरीफ फरमा हुए थे। कायनात में रब्बे कायनात ने अंधेरा दूर कर दिया, सवेरा अता किया। रब्बे कायनात ने जुल्मत दूर कर दी, उजाला अता किया। सरकार को रब्बे कायनात ने रहमतल लिल आलमीन भी बना के भेजा है, खातमुल नबीयीन भी बना के भेजा है, खातमुल मुरसलीन भी बना के भेजा है। फरमाया उस दिन को, जिस दिन सरकार की विलादत बासआदत हुई, उस दिन की कसम उठाई रब्बे कायनात ने, और वो दिन सोमवार का दिन था। पता चला ये तो वो दिन है जिस दिन सरकार की विलादत भी हुई है, और उस दिन के बारे में रब्बे कायनात ने कसम उठा के फरमाया ये वो रोशन दिन है जिस दिन मैंने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज कर सिर्फ इस रात को ही रोशन नहीं फरमाया बल्कि पूरी कायनात को रोशनी अता फरमा दी है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के तज़किरों में 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन को हम ईदों की ईद कहते हैं, क्योंकि सरकार आए हैं तो बहार आई है, सरकार आए हैं तो कुफ्र मिटा है, सरकार आए हैं तो इस्लाम फैला है, सरकार आए हैं तो जुल्मत खत्म हुई है, सरकार आए हैं तो जिहालत के अंधेरे चल गए हैं और अहले सुन्नत व जमात के चेहरे खिल गए हैं। रब्बे कायनात ने नूरे ईमान की दौलत से भी माला माल फरमाया है। मोहम्मद अरबी की आमद की वजह से खुशियों से माला माल फरमा के ये दिन मनाने का भी मकाम अता फरमाया है। लिहाजा 12 रबीउल अव्वल शरीफ ईद का दिन है और ये बहुत बड़ा सादत वाला काम है हमारे लिए। आज अगर कोई नहीं मानता तो ना माने, अगर उनके घर में खुशी हो तो वो खुशियां मनाते हैं, मगर सरकार की खुशी से जल जाते हैं। 2 रोज कबल की बात है, डस्का शहर में हम एक जगह पे बैठे थे, एक बदबख्त एक नौजवान को बरगलाने की कोशिश कर रहा था। नौजवान कहे कि देखो 12 रबीउल अव्वल शरीफ ईदों की ईद है, हम इस दिन मिलाद मनाते हैं, सरकार की आमद के नारे लगाते हैं, लंगर पकाते हैं, झंडे उठाते हैं और दुनिया को बताते हैं ये वो दिन है जिस दिन इमामुल अंबिया तशरीफ लाए थे। तो वो आगे कह रहा था देखो उस दिन तो सरकार की वफात हुई थी, तुम वफात के दिन खुशी मनाते हो। हालांकि वफात के बारे में अबू इसहाक का एक कौल मौजूद है, कहते हैं कि उसने कौल किया है कि शायद ये दिन वफात का दिन है। बाकी जितने अइम्मा हदीस हैं, जितने मुहद्दिसीन हैं, 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन को उन्होंने विलादत बासआदत का दिन भी कहा है और उम्मत को ये पैगाम दिया है कि इस दिन महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे। जो खुशी मनाएगा वो खुशी नाजायज नहीं होगी, बल्कि इस खुशी से परवरदिगार भी खुश हो जाता है, मदीने का ताजदार भी खुश हो जाता है। लिहाजा उन लोगों के एतराज बेजा है और हमें अपना अकीदा मजबूत रखना चाहिए। ये मसलक के अहले सुन्नत ही है जो सर उठा के सरकार की खत्म नबूवत के नारे भी लगाते हैं और मिलाद भी मनाते हैं। मगर ना एक सादा सी मिसाल है,
वो लोग जो कहते हैं सरकार इस दिन वफात कर गए थे, अगर उनके सामने कोई यहूदी जिक्र करे, कोई क्रिश्चियन जिक्र करे, कुफार और मुशरिकीन में से कोई जिक्र करे कि तुम्हारा क्या ख्याल है 12 रबीउल अव्वल शरीफ वफात का दिन है, तो ये क्या जवाब देंगे? वो कहे कि क्या तुम्हारा नबी इस दिन फौत हुआ था, वफात हुई थी, तो किस मुंह से ये जवाब देंगे? सुन्नी तेरा अकीदा वो अकीदा है, अगरचे वफात या हयात उम्मत की खातिर दोनों भलाई वाली चीजें हैं, मगर सरकार का आना 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन ऑथेंटिक है, और इस दिन खुशी मनाने का खुद परवरदिगार ने हुक्म अता फरमाया है। और खुशी छोटी नहीं, बहुत बड़ी। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जिस दिन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई, मैं अपने हुजरा मुक़द्दसा में मौजूद थी। मैंने देखा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए हैं, तो अल्लाह ताला ने कुसूर शाम के महल्लात को भी रोशन फरमाया है और पूरी कायनात को रोशन फरमा दिया है। आप फरमाती हैं, मेरी नजर इतनी हद्दे निकाह तक काम कर रही थी, मैं देख रही थी कि वहां तक नूर ही नूर फैला है। इसलिए सुन्नी कहते हैं नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। सरकार की आमद का नूर फैला ही इतना है कि जिस नूर की गवाही खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा की अम्मी जान इरशाद फरमा रही थी। और जिस वक्त सरकार की आमद हो गई और वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस को हल्का बयान करते हैं और कहते हैं वो तो हमारी तरह है, माज़अल्लाह हमारी तरह है, उनके भी 2 हाथ हमारे भी 2 हाथ, उनके भी 2 पाँव हमारे भी 2 पाँव, वो भी एक जुबान से बोलते हैं हम भी एक जुबान से बोलते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, सरकार फरमाते मैंने रब्बे कायनात की पाक बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नूर बना दे। सरकार फरमाते हैं रब्बे कायनात ने मेरी दुआ को कबूल फरमा के मेरे जिस्म अतहर को नूरानियत अता फरमा दी थी। अगर इनके किसी के जिस्म में नूर हो तो ये बताएं। और सरकार की विलादत बासआदत के मोजज़ात का अगर मुताला किया जाए तो मिलता तो ये है कि सरकार जब आए हैं तो नूरानी लिबास सजा के आए हैं, सरकार खुशबुएं लगा के आए हैं, आंखों में सुरमा लगा के आए हैं। हजरत सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस वक्त महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा अक़दस में तशरीफ फरमा हुए, हमने देखा हुजरा रोशन भी हो गया था और रब्बे कायनात ने उस हुजरे को कई खुशबुओं से बहुत बड़ी अच्छी खुशबू अता फरमा दी थी। यानी सरकार का आना भी खुशबूदार है और सरकार का जाना भी खुशबूदार है। वफात का गम तो वो मनाएं जिनके अपने घर वफात हो, वगरना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कई हदीसों में मौजूद है। आपकी तख्लीक भी जुमातुल मुबारक के दिन मुकम्मल हुई, आपको रब्बे कायनात ने जन्नत में जुमातुल मुबारक के दिन दाखिल फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से जब इस कायनात में तशरीफ फरमा हुए तो जुमातुल मुबारक का दिन था और आपकी वफात का दिन भी जुमातुल मुबारक का दिन था। मगर सरकार फरमाते हैं ये जुमातुल मुबारक का दिन आदम अलैहिस्सलाम की वफात पे नहीं मनाया जाएगा, बल्कि जुमातुल मुबारक के दिन को ईद समझकर मनाया जाएगा और रब्बे कायनात का शुक्र बजा लाया जाएगा। लिहाजा लोगों के बहुत बड़े इतराजात होते हैं मगर होते बेमाना हैं, उनके पीछे कुछ दलाइल भी नहीं होते, बेतुकी बातें होती हैं और वो अवाम अहले सुन्नत सादा लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह ये मिलाद से हट जाएं, किसी तरह ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी खुशी से बागी हो जाएं। अहले सुन्नत तू तो इतनी खुशबूदार अकीदा रखता है,
तेरे अकीदे को रब्बे कायनात ने चांद से भी ज्यादा रोशनी अता फरमाई है। तेरे अकीदे को रब्बे कायनात ने सूरज से भी ज्यादा नूर अता किया है। तेरे अकीदे को रब्बे कायनात ने सितारों से भी ज्यादा नूर बख्शा है। क्योंकि 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन आमदे हुजूर की ज़हूर हुई है और रब्बे कायनात ने खुशी अहले सुन्नत को अता फरमाई है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ वो दिन है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई तो अल्लाह ताला ने कायनात के जर्रे जर्रे को इनामात से नवाजा है। एक हदीस मुबारक में आता है कि जिस दिन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा हुए, अल्लाह ताला ने सूरज को नया नूर अता फरमाया था। यानी सूरज भी अगरचे अपनी रोशनी के साथ चमकता था, मगर जब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं तो आमद मुस्तफ़ा की खुशी में, ईद मिलादुन नबी की खुशी में रब्बे कायनात ने सूरज को नया नूर का तोहफा अता फरमाया था। लिहाजा 12 रबीउल अव्वल शरीफ अहले सुन्नत के लिए, अहले इस्लाम के लिए जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन है और जो नहीं मनाता उसकी अपनी बदबख्ती है। हम अहले सुन्नत महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद भी मनाते हैं और इसको ईद का दिन भी बनाते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब की खुशी को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।